नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसागुणम् एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोतघायिकम् अमलं प्रणमामि वन्दमानं तिद्धं धम्मस्य कर्तारम्। चलिए गाथा पढ़ेंगे। 76 नंबर की गाथा याद है ना सबको। सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नं बंध कारणं विषमम् जम इंद्रिये हि लब्धम् तम सौख्यं दुःखमेव तः। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद परतंत्र है विच्छिन्न है। तो यहाँ अमृतचंद्राचार्य की टीका तो हमने पढ़ी थी। अब जयसेनाचार्य की टीका में क्या आया वो थोड़ा सा आपको पढ़ के बताते हैं। डॉक्टर साहब की टीका में उसको कोट किया है, जयसेनाचार्य की टीका को। डॉक्टर साहब वाले ग्रंथ में 128 नंबर पेज है, सबसे नीचे। वे कहते हैं कि इंद्रिय सुख पराधीन है और अतीन्द्रिय सुख स्वाधीन है। मैंने तुलना करके बताई जयसेनाचार्य ने कि वो पराधीन कहा था ना, तो ये इंद्रिय सुख तो पराधीन है, लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख है वो किसी पर पदार्थ के अधीन नहीं है, वो स्वाधीन है। इंद्रिय सुख बाधा सहित है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख अव्यबाध है ना, अव्यबाध गुण सिद्ध के। इंद्रिय सुख विच्छिन्न है, खंडित हो जाने वाला है, और अतीन्द्रिय सुख अविच्छिन्न है, अखंडित है। इंद्रिय सुख बंध का कारण है, क्योंकि उसमें राग द्वेष होते ही होते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख बंध का कारण नहीं है। इंद्रिय सुख विषम है, माने हानि वृद्धि सहित है, जबकि अतीन्द्रिय सुख सम अर्थात हानि वृद्धि से रहित है। उक्त 5 विशेषताओं के कारण इंद्रिय सुख हेय है और अतीन्द्रिय सुख उपादेय है। तो यह सिद्ध किया कि जिस इंद्रिय सुख के पीछे ये सारा जगत, ठीक है ना, पूरा माने पूरा समर्पण करके लगा है, दिन रात एक कर रखा है, ठीक है, आकाश को नाप रहा है, पाताल को फोड़ रहा है, किसके लिए? इंद्रिय सुख के लिए। और यहाँ बता दिया कि वो इंद्रिय सुख सुखी नहीं है, क्योंकि आकुलता रूप होने से ये भी दुख रूप है। देखो अभी जो 5 कारण बताए ना, कौन कौन से? पहला पराधीन है, सपरम। दूसरा बाधा सहित है, बाधा सहितम। तीसरा विच्छिन्नम, माने खंड खंड टूटने वाला है, बंध का कारण है, और विषम है। ठीक है, जो 5 कारण बताए इस पे थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। देखो पहला तो ये है कि ये पराधीन है। देखो, और ये पराधीनता में सुख सपने में भी नहीं। पराधीन सपने सुख नाही। देखो ये संसारी प्राणी इंद्रियों के अधीन है। मने वाला सुख किसके अधीन है? इंद्रियों के अधीन। इंद्रियां ठीक होनी चाहिए। जैसे बहुत ठंड हो ना, तो आप
जीभ से चखने संबंधी ज्ञान नहीं होगा। अगर जिसकी जीभ बहुत ठंडी हो गई हो, जैसे आप आइसक्रीम खाओ, उसके बाद आप चख के देखो, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, आप चख नहीं पाओगे। तो वो भी आपको ज्ञान कब हो सकता है, उस इंद्रिय का सुख कब आ सकता है कि जब वो इंद्रिय भी अनुकूल हो, ठीक हो, तो इंद्रियों के अधीन है। यदि इंद्रियां भोगने के काबिल नहीं हुई तो प्राप्त भोग्य सामग्री और अधिक पीड़ा देती है, संताप देती है। दूसरे, जो भोग सामग्री है वो भी पर है, उसकी भी उपलब्धि सदा सहज नहीं होती, तो कितनी पराधीनता है उसमें। अच्छा, दूसरी देखो, हर एक व्यक्ति अपना इंतजाम यही करता है कि हमें पराधीनता नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताओ, किराए के घर में और अपने घर में, बुद्धिमानी से बताना, ज़्यादा सस्ता कौन सा पड़ता है? ज़्यादा सस्ता, टेंशन फ्री और बढ़िया? किराए का सस्ता है ना, टूटे फूटे फिर चेंज कर लो, कोई वैसा दुख नहीं, कोई है पूंजी उतनी नहीं लगानी। आपको आज की डेट में एक घर बनाने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा, और उसका 1% ब्याज 1 लाख रुपए होता है। 1 लाख के 50,000 में ही आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा वैसा घर रहने के लिए। समझ में आया? लेकिन क्यों ये जीव अपना घर लेना चाहता है कि भैया वो पराधीनता है, जब मर्जी कह देगा भाई सब खाली करो। समझ में आया ना? अब जैसे ओला उबर है, वो सस्ती पड़ती हैं एक बार, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं लगानी आपको, उसका इंश्योरेंस नहीं लेना, टायर नहीं चेंज कराने, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ओला उबर बहुत सस्ती पड़ती है, लेकिन फिर भी आप ओला उबर में ना जाके अपनी कार क्यों खरीदते हो? बताओ। अरे भाई साहब, बहुत पराधीनता है, मैं नहीं जा सकता कभी भी। क्यों? कि उनके नखरे भी हैं। आपका मन एकदम पलट गया कि भाई यहाँ की भले की थी, लेकिन अब तो यहाँ मोड़ ले, जरा यहाँ घूमते हुए जाएंगे, तो वो जाने को तैयार नहीं होगा। आपको तो यहीं खड़ा हो 2 घंटे, चाहे पैसे ले लियो, नहीं होगा, नहीं होगा भाई साहब, मुझे जाना है, मेरी और कई जगह अपॉइंटमेंट है। समझ में आया? रात बिरात में आप बुक कर रहे हो, वहाँ से उसने कैंसिल कर दी। आपने तो बुक की, लेकिन वो बुक भी हो गई, आता ही नहीं, कैंसिल मार देता है। कितनी पराधीनता है। समझ में आया? तो ये जीव को ये तो एहसास है कि पराधीन सपने सुख नहीं। तो क्या अपनी गाड़ी स्वाधीन है कि है? तो वो भी पराधीन ही, क्योंकि गाड़ी खराब हो जाए उसके आश्रित हो। सबसे बढ़िया तो अपनी 2 पैर की सवारी, कि ये भी पराधीन है, ये भी पर है, इसमें ठोकर लग जाए, पैर दर्द हो जाए। समझ में आया? तो पराधीनता में सुख नहीं है। तो क्या आप बैठे बैठे मन से जहाँ मर्जी घूम के आ जाओ? समझ में आया? तो हम एक रिलेटिवली कंपैरिजन अगर करें तो हम वो साधन चूज करना चाहते हैं जहाँ पराधीनता कम से कम हो, है ना? ये माने हैबिट, एक नेचर है सबका, क्योंकि सबको समझ में आता है कि पराधीनता में दुख है ना? तो खैर, वो तो उदाहरण की बात थी। उदाहरण एक देश घटित होता है, हमें तो सिद्धांत समझना है कि जो इंद्रिय सुख है ये पराधीन है, इसलिए आकुलता रूप है। जब दांत थे, किसने पूछा था मेरे से, ये बात फिट होगी, शायद रमेश भाई साहब ने, आए नहीं, कि जब दांत थे तब चने नहीं थे, और जब चने आए अब दांत नहीं है। अब उसको चनों का इतना चाव था, अब चने आए लेकिन दांत झड़ गए सारे, तो कितना दुखी होगा बेचारा वो। समझ में आया? जैसे किसी ने एक आसन का नियम लिया, ठीक है, अब एक आसन हुआ, खाना खा लिया, लेकिन जो लड्डू उसने स्पेशल बनवाए थे अपने लिए, वो लड्डू खाना भूल गया बेचारा। ठीक है, जब लड्डू सामने रखे थे तब खाना नहीं था, ठीक है, और जब खाने बैठा सब कुछ खा लिया, लेकिन वो लड्डू जो खाने थे वो भूल गया बेचारा वो। अब वो इतना दुखी रहेगा, इतना तड़फेगा, हालांकि पेट भरा हुआ है, लेकिन आप ये देखो, अब वो एक उस जरा सी चीज़ के पीछे उसके अंदर में कुलकुलाहट रह जाएगी। समझ में आया?
अच्छी है और किसी समय वो चीज हाँ, उसकी उपयोगिता के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग है, वैल्यू है। तो ये तो समस्या है ना, जब आपको चाहिए तब मिलेगी नहीं, जब नहीं चाहिए तब मिल जाएगी। हमने आज कहा कि आज मूंग की दाल बना लो, मूंग छिलका, कि आज नहीं बनेगी, सब्जी पड़ी है, पहले वो बनेगी। चलो तब ठीक है। और फिर जिस दिन हमारा मूड नहीं था उस दिन मूंग की दाल बन गई। तुम ही तो कह रहे थे उस दिन, अरे उस दिन गाला मन तो नहीं है आज, ठीक है, उस दिन पेट खराब था, मन दूसरा था, आज मन दूसरा है, पेट ठीक है। तो ये भोगों की माने ऐसे ही स्वरूप है, समझ में आया ना। तो आकुलता इसमें हमेशा बनी ही रहती है, और आपके कहने से बन भी गई तो वैसी नहीं बनी जैसी आपने मन में कल्पना की थी। कैसे बन सकती है आपकी मन के कल्पना के हिसाब से? आप खुद तो बना के दिखाओ जरा, है ना। हम महिलाओं को तो दोष दे देते हैं कि कैसी बना दी, लेकिन वो कहे आज जरा तुम्हें बना के दिखा दो कैसी चाहते हो। समझ में आया? तो किसी के हाथ की बात नहीं है, लेकिन उनको उलाना भी इसीलिए मिलता है कि जिस दिन बढ़िया बन जाती है तो वो ज़्यादा इतराती है कि हाँ बनाई मैंने, है ना। तो इसीलिए उसको हम उलाना भी देते हैं कि बेकार क्यों हो गई, समझ में। और जो अनुकूलता में हर्ष मानता है उसको प्रतिकूलता में विषाद भी होता है। माने जो विवेकी भेद विज्ञान नारी होगी, जब बढ़िया बन जाएगी तो वो राजी नहीं होगी, भेद ज्ञान करेगी, मैं इसकी करता तो हुई नहीं, ये तो इसकी जो योग्यता थी बनने की वैसी बनी है, इसमें मेरा क्या लगा। तो हर्षित नहीं होगी। तो जिस दिन बिगड़ जाएगी उस दिन वो खेद खिन भी नहीं होगी। अरे बताओ, सुबह से 7 बजे से लगी हुई थी, 1 बज गए, फिर भी सारी डिश बनाई थी खराब हो गई, तो बड़ा संताप होता है। क्यों होता है संताप? क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि है। कर्तृत्व बुद्धि नहीं होगी तो अच्छे बनने में हर्ष भी नहीं होगा और बिगड़ने में संताप नहीं होगा। ठीक है, जितना अभी राग शेष है उतना हो, लेकिन वैसी अनंत जो अज्ञानी को होती है, मिथ्या दृष्टि को होती है, ऐसी अनंतानुबंधी वाली आकुलता नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना। मान लो दांत भी है, पहले तो दांत नहीं थे तो चने नहीं, चने तो दांत नहीं। अब मान लो दांत भी हैं और चने भी हैं, लेकिन खाने का भाव ही नहीं है। समझ में आया? उसी प्रकार भोग सामग्री भी हो, भोगने में इंद्रियां भी सबल हो, पर भोगने का भाव ना हो तो भी उसे भोगा नहीं जा सकता। समझ में आया? आपने ऑर्डर दिया कि भाई आज छुट्टी है, आज बढ़िया पकवान बना लो, और आप इंतजार कर रहे थे कितनी देर में बनेगा, थाली पीट रहे हो, ठीक है, इंतजार कर रहे हो, जल्दी लाओ जल्दी लाओ, बड़े जोर की भूख लगी। समझ में आया? लेकिन इतने में ही कहीं से फ़ोन आ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई, फैक्ट्री में ऐसा हो गया, इनकम टैक्स वाले आ गए हैं, सही है, या ऑफिस में आग लग गई है, या कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, अब वो लेके भी आ जाए, खाना सामने भी रखा है जिसके लिए आप तड़प रहे थे, खाया नहीं जाएगा, और कदाचित अगर एक गस्सा मुंह में आ भी गया हो तो भी उसका स्वाद नहीं आएगा, वो जहर जैसा दिखेगा। समझ में आया? तो देखो इन इंद्रिय भोगों की कितनी पराधीनता है। फिर पराधीनता तो है ही, लेकिन बाधाएं भी कम नहीं है। बाधाएं कैसी? इंद्रियां सबल हों, ठीक है, भोग सामग्री भी हो, माने चना भी है, दांत भी है, खाने का भाव भी है, लेकिन इतने में फोन आ गया ना आपको कि इनकम टैक्स वाले आ गए, ये बाधा है। बात समझ में आ रही है? पहले वाले बोल में तो पराधीनता पकड़ी, दूसरे बोल में कि चलो वो बाहर की चीज़ें भी सेटल हो गई, लेकिन फिर उसमें कोई नई बाधा आ गई, कुछ और, कोई मेहमान ही आ गया। ठीक है, आप खाने बैठे थे और कोई अपने घर में कोई पूज्य पुरुष आ गए तो खाना वाना सब साइड हो जाता है। समझ में? बाधाएं हैं। तीसरी बात थी विच्छिन्न है, क्योंकि पुण्य के उदय से मिले हैं। पुण्य का उदय, ठीक है ना, सदा तो एक सा रहता नहीं। जहाँ वो पुण्य का उदय मिट गया
पाप का उदय आ गया तो क्या होगा? ये भोग भी विघटित हो जाएंगे, है ना। चौथा था बंध के कारण, क्योंकि भोगने का भाव शुभ भाव है कि अशुभ भाव? जो भोग सामग्री मिली, देखो उसमें भी दो हैं भोग सामग्री, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। हाँ जी बेटा लिख रहा है, भोग सामग्री दो प्रकार की, अनुकूल और प्रतिकूल। तो अनुकूल भोग सामग्री किसके उदय से मिलती है? और प्रतिकूल भोग सामग्री, समझ में आया? जैसे किसी को पत्नी मिली, अगर वो आज्ञाकारी है, सुलक्षणा है, तो पुण्य के उदय से, और आज्ञाकारी नहीं है, कलिहारी है, कुलक्षणा है, तो पाप के उदय से। तो सामग्री तो दोनों में मिल रही है। नहीं मिलती, ठीक है, नहीं मिलती तो आप उतने परेशान नहीं होते, आपका पाप का उदय है, तभी तो ऐसा आपको संयोग मिला, नहीं तो फिर आप कैसे कलेशित होते। समझ में? आपको अच्छा नौकर मिला पुण्य के उदय से, और मूर्ख नौकर मिल जाए तो पाप के उदय से। समझ में आया? तो ऐसे पूरी तरीके से समझदार भी नहीं हो सकता, पूरी तरीके से मूर्ख भी नहीं हो सकता, कुछ समझदार भी होगा और कुछ मूर्ख भी होगा। तो रिलेटिवली समझ लेना बस उसको, कि जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते कि भैया तू कहीं नौकरी नहीं करेगा, मेरे पास ही करेगा, चाहे 2000 फालतू ले ले, तो उसको हम कह रहे हैं कि अच्छा है, बढ़िया है। समझदारी करने के साथ साथ मूर्खता भी कर ही लेता है। हाँ, वो तो खैर इंसान है तो फिर गलती भी करेगा, तो वो हमें स्वीकार होती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ कि हम अपना ही सर फाड़ ले, हम कहें भैया तू माफ़ कर, फिर माफ़ ना करे, वो नहीं भैया हम तो आपके पास करेंगे, आप चाहे फ्री में रख लो। समझ में आया? तो वो पाप के उदय से मिले हैं। चलो वो तो नौकर है, आप हटा दोगे, खुद की औलाद ऐसी हो जाए, चलो औलाद तो चलो ठीक है, खुद के अपने भाई बहन हो, पत्नी हो जाए, माता पिता हो जाए, क्या कैसे हटाएगा? समझ में? खुद ही हो जाए। सब अपनी अपनी चलाते हैं, सब अपनी। हाँ, किसको हटाएगा? क्योंकि ये इंद्रिय के जो विषय मिले इनको भोगना राग भाव के बिना नहीं हो सकता। और राग भाव वो आकुलता रूप है, आगामी कर्म बंध का कारण है, वर्तमान में आकुलता रूप है, तो वर्तमान में भी दुख रूप और भविष्य में भी दुख रूप फलित होने वाला है, इसलिए वो बंध का कारण है इंद्रिय सुख। फिर क्या कहा है? विषम है, कि जैसे है ना वैसे नहीं रहते, घटते बढ़ते रहते हैं, कि वही चीज़ आपको पहले ग्रास में अधिक सुख आता है, दूसरे ग्रास में घट जाता है, और धीरे धीरे बिल्कुल ही जीरो, और फिर उसके बाद नेगेटिव होना चालू। तो यह कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको इंद्रिय सुख दुख रूप भाषित नहीं होगा, क्या लिख के लाए हो? जो कल क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था क्वेश्चन बताओ? हाँ, आपको किन किन चीज़ों को ऐसा लगता है कि चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और मिलने के बाद भी सुखी तो होते नहीं? पढ़ के बताओ जल्दी से। लो बेटा इधर आ जाओ, चलो इधर आओ, इधर आओ, टीवी पे भी आओ। गाड़ी में बैठे बैठे पैरों में दर्द हो जाता है। देखो, गाड़ी में बैठने में सुख मानते हैं, लेकिन उसमें बैठे बैठे भी पैरों में दर्द हो जाता है इसके, तो फिर दुख आने लगता है। जिसमें सुख की कल्पना की थी वही चीज़ दुख रूप भाषित होने लगती है। और बताओ? एक ही नज़ारा देखते देखते एक ही नज़ारा देखते देखते मैं बोर हो जाता हूँ। तो पहले नज़ारा देखने की तो अच्छा लगा, उसमें सुख माना था, लेकिन अब वो नज़ारा देखते देखते बोर हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट लिखा है। देखो, ये आप लोगों को विचार करना है, विचार करेंगे तो लिखेंगे। हाँ, आगे बताओ बेटा, बहुत बढ़िया। फोन देखते देखते फोन
आँखों में दर्द होता है। आंखों में दर्द होने लगता है। अब उसमें सुख की कल्पना तो की थी, लेकिन आंखों में दर्द होने लगता है, पकड़े पकड़े हाथ में दर्द होने लगता है, गर्दन में सर्वाइकल हो जाता है, और वो भी वहाँ भी पलटने की आकुलता निरंतर बनी हुई है। हाँ, और बताओ बेटा। झगड़े करने में मैं रोता बाद हूँ। में रोता हूँ। पहले तो मज़ा आता है झगड़ा करने में, बाद में मैं रोता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसी ने सोचा भाई, लिखा किसी ने, बच्चों को होमवर्क दिया था, हाँ बेटा आ जा, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, लिख के लाए, आ जाओ, आ जा जल्दी, आ जा लेके। देखो छोटों को बोला था, बड़ों को तो अपने आप पहले करना चाहिए। समझ में आया? ले बेटा। फ़ोन चलाता है, मतलब फ़ोन चलाना, थोड़ी देर बाद सिर में दर्द हो जाता है, आँखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठंडी चीज़ खाना, उसके बाद वो अब देखो ठंडी चीज़ खाने में सुख लगता है, लेकिन उसके बाद क्या है कि टॉन्सिल जाग जाते हैं, गले में दर्द होने लगता है, हैं? आगे बढ़ो। बाहर की चीज़ खाने पर फिर बाद में पेट में दर्द होता है। उसमें साइकिल चलाने के बाद फिर पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। फिर बातें करने में फिर मुंह में दर्द हो जाता है। ये बात तो इसने बताई है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि गप्पे मारने में मुंह दुख जाता है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ो। टीवी चलाते चलाते वो आंखों में वही दर्द, घबरा मत, आराम से बता। मैं तो किसी और भी मजाक करते हैं, फिर तब हंसते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर डांट पड़ती है। फिर मतलब कि जो भी चीज़ बहुत चीख मारते हैं, फिर मजा आता है, बट मतलब कि फिर कभी कभी कुछ अंदर हो जाता है इसके। चलो बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। देखो हमें क्या है कि हमें इन चीज़ों को देखना है अपने जीवन में, कि वाकई में हम जिस चीज़ में सुख माने बैठे थे, अब वो बुरी क्यों लगने लगती है। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था ना आपको, जब साइकिल नहीं थी, हम साइकिल के लिए तरसते थे, तो ऐसी कल्पना मान के बैठे थे कि हमारे पास साइकिल होगी तो हम दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति होंगे, है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद उस साइकिल में से दुख आने लगा, क्योंकि हमें वो बाइक दिख गई, और हमारा उतना पुण्य का उदय भी आ गया कि हमारे पास कुछ हैसियत हो गई ना, कि हम 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक को एक बहुत प्रीमियम आइटम मानते थे, कोल्ड ड्रिंक के पीछे भागते थे। हाँ, कोल्ड ड्रिंक देख के भागते हैं कि कोल्ड ड्रिंक आ ना जाए पास में। तो देखो ना आप कि ऐसे ही है इंद्रिय सुख, कि जहाँ आपने सुख की कल्पना की थी, आप ठहरते तो हो ही नहीं। अगर वहाँ से सुख हो जाता तो आप ठहर जाते, तृप्ति होनी चाहिए थी, लेकिन तृप्ति तो कभी होती नहीं। तो इसी से सिद्ध होता है कि इंद्रिय सुख सुख है ही नहीं। सुख तो उसका नाम है कि जहाँ बस अब इसके बाद और कुछ नहीं, संतुष्टि आए, तृप्तता आए, तो कदाचित उसमें सुख कहा जा सकता है। लेकिन अज्ञानी को तो और वो कभी संतुष्ट नहीं होता, इसलिए कभी सुखी नहीं होता, आकुलित रहता है। कहीं तो लाइन खींचनी पड़ेगी, कोई अंत है ही नहीं। समझ में आया? देखो डॉक्टर साहब की बात ये बहुत अच्छी है। पुराने ज़माने में उपभोग की सभी वस्तुओं को छुपा कर रखा जाता था, कबर्ड में रखते थे। कोई माने पुराने टाइम में माने बादाम कोई ऐसी भी चीज़ होती थी ना, तो वो पुराने लाला जी बक्से में रखते थे कहीं, या वो घर में भी बुजुर्ग औरतें, ये नहीं कि वो शो पीस बना के मेज पे रख रखी हों, है। तो पुराने ज़माने में उपभोग की सभी वस्तुओं को छुपा कर रखा जाता था, उनका उपभोग भी एकांत में होता था। पर आज सब कुछ सामने आ गया है। पहले खाने की सभी सामग्री रसोई घर में रहती थी, अलमारी में, पर आज सभी कुछ भोजन की टेबल पर ट्रांसपेरेंट शीशे के बाउल्स में, बर्तन में, ठीक है, सजा रहता है। अब वो जो सजा रहता है वो क्या करता है, हमको अट्रैक्ट करता है, इनवाइट करता है, खाने के लिए उत्तेजित करता है। पहले जो थाली में आ गया खा लिया, पर आज अपने हाथ से उठा कर सब कुछ लिया जाता है। पुराने जमाने में महिलाएं भी पर्दे में रहती थी,
पर आज तो सब कुछ बेपर्दा हो गया है। टीवी आदि सभी उत्तेजक सामग्री बेडरूम में आ गई और सत साहित्य वहाँ से हट गया कि यहाँ इसकी अभिनय होगी। अरे भाई, वैराग्य में चित्र और वैराग्य उत्पादक साहित्य में घर में रखो, उसे पढ़ते पढ़ते सोओगे तो स्वप्नों में भी वही आएंगे अच्छे विचार। और ये जो टीवी आदि उत्तेजक सामग्री है, ये न केवल हमारी वासनाओं को बढ़ाती है, भड़काती है, अपितु हमारी कुत्सित वृत्ति का भी प्रतीक है, परिणाम भी है। हमारी वृत्ति ही खोटी है। इस कारण इन भड़काऊ चीज़ों का प्रवेश हमारे बेडरूम में हो गया है। ये भोग सामग्री हमारी उत्तेजित वासनाओं का परिणाम है और हमारी वासनाओं को माने जगाने वाली भी है। इसलिए इन्हें गुप्त रखना ही ठीक है। ये प्रदर्शन की वस्तुएं नहीं हैं, ये भोगायतन हैं। इनसे हमारा घर भी भोगायतन बनेगा। जबकि घर एक मंदिर है, वो कब बनेगा कि जब उसमें भगवान विराजमान हो, तब वो मंदिर कहलाता है। और भोग सामग्री हो तो वो भोगायतन है। यदि हमें अपने घर को धर्मायतन बनाना है तो वैराग्य पोषक चित्र, समझ में, लोग बाग पता नहीं काहे की पेंटिंग और काहे के चित्र लगा लेते हैं शो पीस के नाम पर, है? वैराग्य पोषक चित्र और सत साहित्य घर में बसाना चाहिए। न केवल बसाना चाहिए, उसका अध्ययन भी नित्य करना चाहिए। स्वयं करना चाहिए, घर वालों को कराना चाहिए, आने जाने वाले उनको भी देके भेजना चाहिए गिफ्ट में कि लो साहब ये पुस्तक पढ़ना बहुत बढ़िया है। जिस घर में सत साहित्य नहीं, वो घर नहीं शमशान है। यदि अपने घर को शमशान नहीं बनाना, मंदिर बनाना है, तो जिनवाणी को घर में बसाओ, उसका बहिष्कार मत करो। लोग अपने घरों से लाला के यहाँ रख जाते हैं कि घर में तो हमें पाप लग जाएगा, यहीं रख जाओ। तो पढ़ने का भाव कहाँ से आएगा कि जब घर में रखी हो तो उसको देख देख कर भाव बनता है। जैसे खाने की सामग्री, डॉक्टर कहते हैं अच्छा आपका बच्चा खाता नहीं है ना, आप एक काम करो, आप अपनी टेबल पे सजा के रख दिया करो अच्छी अच्छी चीज़, रंग बिरंगे फ्रूट, रंग बिरंगी उसकी नमकीन वमकीन, जो कुछ भी उसकी खाने पीने की आइटम है वो सजा के रख दो। क्यों कि चलते फिरते उसको देखकर उसका मन करे ही करेगा खाने का। तो ऐसे आप सत साहित्य ये हमने क्यों इस शीशों में सजवाया है? क्यों कि जीव की नज़र पड़े तो शायद इसके कुछ भाग्य जगह हों तो कुछ किताब उठाने का भाव आ जाए इस जीव को, है? तो ऐसे ही घरों में अपना सत साहित्य होगा तो कभी फुर्सत में होंगे तो उसको देखकर कुछ तो उठाने का भाव आएगा। और उठा लिया गलती से तो कुछ कहीं कोई एक आध पेज में कुछ पढ़ लिया, इंटरेस्ट जागृत हो गया तो लग जाएगा जी। सामग्री तो तैयार रखनी चाहिए ना। ऑफिस जाते हैं, लंच लेके जाते हैं, चाहे घर से खा के जाएं, भूख लगे ना लगे, ठीक है। घर वाले भी कहते हैं अरे रख के तो ले जाओ, खाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेके तो जाओ, होना तो चाहिए ना। तो ऐसी सत साहित्य में भी तो अब यहाँ सिद्ध कर दिया कि इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है। अब ये प्रकरण संपूर्णता की ओर है। तो 77 नंबर की गाथा बड़ी जबरदस्त है। क्या कहते हैं अब पुण्य और पाप की अविशेषता का निश्चय करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं। पुण्य पाप की अविशेषता का मतलब क्या हुआ बेटा? अविशेषता बिना भेद के, ठीक है, उनमें अंतर नहीं है। विशेष का मतलब होता है भेद, अंतर। अब कहते हैं पुण्य पाप में अंतर नहीं है, ये सिद्ध करते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि पुण्य के उदय में जो सामग्री प्राप्त हुई वो भी आकुलता की ही कारण है, ठीक है ना। पाप के उदय में तो आकुलित होता ही है, पुण्य के उदय में भी आकुलित होता है। तो दोनों ही आकुलता उपजाने वाले होने से दोनों एक समान हैं। जैसे देखो
कोई साइकिल पे जाने वाला है, जब उसका पुण्य का उदय आता है तो उसे स्कूटर खरीदने की इच्छा जगने लगती है। समझ में है? अगर उसके उस टाइप के पुण्य का उदय ना हो ना तो वो सोचता भी नहीं है कि मुझे कभी स्कूटर लेना है, वो साइकिल पे ही मस्त है। लेकिन जहाँ उसकी जेब में थोड़ा हिसाब किताब बना कि साहब 10,000 तो हैं, 5,000 किसी से पकड़ लूँगा, 15,000 रुपये का पुराना स्कूटर आ जाएगा, अब उसकी बुद्धि आकुलित व्याकुलित चालू हो गई। जहाँ एक इच्छा जग गई वहाँ दुख का प्रारंभ होना माने दुख प्रारंभ हो गया। तो इसलिए अब यहाँ कहते हैं कि पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है। चलिए गाथा बहुत ही बढ़िया है, 5 मिनट में गाथा और उसका अर्थ देखते हैं, फिर खुलासा कर लेंगे। नहीं मन नदी जो नहीं मानता जो, कितना आसान है। ण ही मन नदी जो नहीं मानता, एवं नत्थि विशेषोक्ति पुण्य पावाणम हिंडदी घोरमपारम संसारम मोह संच्छन्नो। क्या कहते हैं? नहीं मन नदी जो ऐसा नहीं मानता। कैसा नहीं मानता? कि नत्थि विशेषो, कि नहीं है, विशेष माने अंतर, पुण्य पाप में। क्या नहीं मानता? कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, ऐसा नहीं मानता। क्या अस्ति से अगर कहें कि जो पुण्य पाप में अंतर मानता है, हमने क्या कहा कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो ऐसा नहीं मानता। थोड़ा सा समझ में आ रहा है घुमा के कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, ये सच्ची बात है। जो इसको नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि है। अब इसको क्या कह रहे हैं कि जो पुण्य पाप में अंतर मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। एक ही बात है ना कि जो पुण्य और पाप में अंतर मानता है, अथवा इसको ये कहो कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, ऐसा जो नहीं मानता वो क्या मानता है कि उन दोनों में अंतर मानता है। नत्थि विशेषोक्ति पुण्य पावाणम, कि पुण्य और पाप में नत्थि माने नहीं है, विशेष माने भेद नहीं है। नहीं मन नदी जो एवं, इस प्रकार जो नहीं मानता, ऐसा जो नहीं मानता। हिंडदी घोर मपार संसारम, कहते हैं हांडता है। समझ में आ गया? जाना आना घूमना फिरना अलग बात है और हांडना अलग बात है। हिंडदी, और कहाँ? घोर मपारम संसारम, कि जिसका संसार समुद्र पार है। मोह संच्छन्नो, कैसे हांडता है? कि मोह से आच्छादित होता हुआ, मोह के कारण जिसकी बुद्धि आच्छादित हो गई, वो इस घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। हिंडने का मतलब भटकता है। देखो अंदर है ना, एक होता है विजिट करना, ऐसे विजिट नहीं करता, वो वेंडर बोलते हैं ना उसको, वेंडरिंग है, इधर उधर भटकना, वो अलग वेंडर है। WANDER, वो VENDOR है। WANDER वेंडर, वो VENDOR है, वो सेलर होता है, माल बेचने वाला। हाँ, सप्लायर। वेंडरिंग होता है ना जो भटकना। तो एक है विजिट, घूमना, घूमना किसी न किसी प्रयोजन से होता है। वेंडरिंग होती है जहाँ प्रयोजन तो नहीं है आपका, लेकिन आपको भटकना पड़ रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा तो आप भटक रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। समझ में आया? तो शब्द ऐसा दिया है उन्होंने कि वो भटकता है। कहाँ? इस घोर अपार संसार में, माने 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। और कैसा होकर? मोह से आच्छादित होकर। चलिए हिंदी गुजराती पढ़ते हैं पहले इसकी। नहीं मान तो ए रीत पुण्य पाप मान विशेष छे, ते मोह थी आच्छन्न घोर
अपार संसारे। वैसे गुजराती वाली जो गाथा का अनुवाद है ना, उन्होंने कोशिश की है कि कोई भी स्टाइल भी चेंज ना करें, बिल्कुल एज इट इज़। तो उनका अनुवाद तो बिल्कुल शब्दशाह अनुवाद है, और डॉक्टर साहब का जो अनुवाद है वो भावानुवाद है। समझ में आया ना अंतर क्या हो गया इसमें, कि वो तो बिल्कुल एज इट इज़ वही के वही शब्द लेकर सिर्फ उनका हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, गुजराती में कर दिया। डॉक्टर साहब ने क्या किया, उसका भावानुवाद किया है, कि उसके भाव को समझाने के लिए अनुवाद किया है, इसलिए वहाँ थोड़ा सा अंतर दिखता है। वैसे ये तो बिल्कुल एज इट इज़ मिल रही है, तो बिल्कुल पद्यानुवाद ही है। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छन्न। पूरी लाइनें भी मैच कर रही हैं ना। चलिए बाकी चर्चा अब इसकी कल करेंगे कि पुण्य पाप में अंतर माने या अंतर नहीं है ऐसा माने, और क्यों ऐसा है उसकी विशेष चर्चा करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,